जीडीपी जीडीपी जीडीपी, ये शब्द हम सुनते तो रोज हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो मन में आता ही है। न्यूज़ चला लो, कोई डिबेट देख लो, हर जगह जीडीपी की ही बात होती है। तो भाई आखिर ये भला है क्या? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, जीडीपी जैसी बड़ी चीज को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। चलिए, एक शॉपिंग मॉल के बारे में सोचते हैं। तो कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल है। अब इस मॉल की एक खास बात है, इसमें जो कुछ भी बिकता है, चाहे वो कोई सामान हो या कोई सर्विस, वो सब मेड इन इंडिया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमारे उदाहरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए, एक पूरे साल में इस मॉल में क्या क्या बिका? अरे भाई, कपड़े बिके, जूते बिके, रेस्टोरेंट्स में लोगों ने खाना खाया, और तो और सैलून जैसी सर्विसेज भी लोगों ने इस्तेमाल की। अब देखिए, अगर हम इन सभी चीज़ों को, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस मॉल में एक साल में बिकी, उनकी टोटल वैल्यू मतलब कुल कीमत को जोड़ दें, तो जो फाइनल अमाउंट आएगा ना, बस वही उस मॉल की जीडीपी है ना? एकदम सिंपल। ठीक है, तो मॉल का हिसाब तो समझ आ गया। अब बस इसी छोटे से आइडिया को पकड़कर इसे पूरे देश के लेवल पर लेकर चलते हैं। फंडा बिल्कुल सेम है। जैसे मॉल की जीडीपी थी, उस मॉल में बिकी हर चीज की टोटल वैल्यू, ठीक वैसे ही एक देश की जीडीपी होती है उस देश की सीमाओं के अंदर बने सारे सामान और दी गई सारी सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई पूरे देश की इतनी बड़ी वैल्यू का हिसाब किताब कैसे होता होगा? इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। अरे ये मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल नहीं है, घबराइए मत। चलिए इसके हर हिस्से को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले है सी। सी मतलब कंजम्पशन, यानी हम सब जो अपने घरों में खर्च करते हैं वो सारा पैसा। फिर आता है आई, मतलब इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो नए बिजनेस या फैक्ट्री लगाने में लगता है। इसके बाद है जी, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकार सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट्स पर खर्च करती है। और आखिर में है एनएक्स, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने जितना सामान बाहर बेचा, उसकी वैल्यू में से जितना सामान बाहर से खरीदा, उसकी वैल्यू को माइनस कर दो। और बस हो गया। जब इन चारों चीजों को, यानी हमारा खर्च, देश में हुआ इन्वेस्टमेंट, सरकार का खर्च और नेट एक्सपोर्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो जो नंबर सामने आता है वही हमारे देश की जीडीपी होती है। तो फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे भारत की जीडीपी आखिर है कितनी? कोई अंदाजा? तो सुनिए, भारत की जीडीपी फिलहाल लगभग 3.95 ट्रिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, ट्रिलियन। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है जो हमारे देश की टोटल इकोनॉमिक ताकत को दिखाता है। ठीक है, नंबर तो बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव है, लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े से नंबर का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जीडीपी को किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ रिपोर्ट की तरह समझ सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब देश में ज्यादा चीजें बन रही हैं, ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं और लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। और अगर जीडीपी घट रही है तो इसका ठीक उल्टा होता है। तो अगली बार जब भी जीडीपी का कोई आंकड़ा सुनने में आए ना, तो उसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिएगा। जरा सोचिएगा कि उस एक नंबर के पीछे पूरे देश की तरक्की, उसके सामने खड़े चैलेंजेस और करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी छुपी हुई है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।